हेलो स्टूडेंट, बॉर्नबॉर्न केमिस्ट्री बैनर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीलेश जंगिल एंड हम पिछले वीडियो में जो है सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एटीपी ये हम जो है देखे थे। आज हम देखेंगे क्या वो जो एटीपी कन्वर्ट हुआ है, एटीपी से एटीपी में कन्वर्ट हुआ है, तो वो जब एटीपी टूटता है ना, और एटीपी में पुनः वापस से कन्वर्ट होता है तो किस प्रकार से होता है, तो उसी को आज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको सिनॉप्सिस बनाना, इंट्रोडक्शन डालना, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी जैसे हम पिछले वीडियो में बनाए थे। ठीक है, फिर उसका जो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। अब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है? अब हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है कि वहाँ पे वाटर इंक्लूड होगा। जैसे हम सुनते हैं ना, जैसे कि डिहाइड्रो है ना, डिहाइड्रेशन, तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और हाइड्रोलाइसिस मतलब कि वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर क्या होगा, इंक्लूड होगा, शामिल होगा उस रिएक्शंस को कराने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस देखेंगे। तो क्या है भाई, आपका एटीपी का हाइड्रोलाइसिस एक प्रकार का क्या है भाई, ये एक प्रकार का आपका एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, क्योंकि एटीपी टूटेगा किसमें, एडीपी में, है ना, टूट रहा है। तो हम पिछले ही जो है इसको क्लियर कर चुके हैं कि जो है टूटना क्या है, केमिकल बॉन्ड का टूटना क्या है, एक प्रकार का एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है, एक केटाबोलिक रिएक्शंस है। तो मतलब कि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होना एक प्रकार का एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है। उसी प्रकार सिंथेसिस ऑफ एटीपी जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तो वो एक प्रकार का क्या है, इंटरगोनिक रिएक्शंस है ना। तो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शंस डालेंगे एटीपी के बारे में कि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एटीपी आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे लिखना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो वहाँ पे क्या होगा, फास्फेट ग्रुप क्या होगा, रिलीज होगा। मतलब कि फास्फेट ग्रुप उस कंपाउंड से निकलेगा और एनर्जी भी वहां से रिलीज होगी, है ना। इस टाइप के प्रोसेस को जो है क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे, है ना। और ये इस टाइप के रिएक्शंस को बोलेंगे एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। क्लियर? तो आप जितना हो सके यहाँ पे उसका इंट्रो डालना। देन स्ट्रक्चर आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है भाई, तो ये आपका क्या है, ये किससे मिलकर बना हुआ होता है भाई, तो हमें पता है एडिनिन कंपाउंड है। इस एडिनिन कंपाउंड के साथ क्या होता है, राइबोस सुगर जो है क्या होता है, अटैच होता है। तो ये क्या बन जाता है भाई, इसको हम एक साथ क्या बोलते हैं, एडिनोसिन। जब ये राइबोस सुगर उसके साथ जुड़ता है तो ये आपका एडिनोसिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने फास्फेट ग्रुप है भाई, तो 1 है ना, ये यहाँ पे 1 2 3 फास्फेट ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। आपका एटीपी का स्ट्रक्चर है ना, ये एटीपी का स्ट्रक्चर है। इसको एक साथ क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं एटीपी। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, यहां पे बॉन्ड डाल देना। ठीक है, अब ये बॉन्ड कंप्लीट हुआ ना, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है भाई, तो ये आपका एडिनिन कंपाउंड है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त एक बेस है। अब ये क्या है, आपका एक प्रकार का क्या है, राइबोस सुगर है। और ये क्या है, आपका ट्राइफॉस्फेट ग्रुप है, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जब कंबाइन होता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। ठीक है, तो ये जब हाइड्रोलाइसिस होता है, अब हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे डाल दो H2O। ठीक है, H2O इस रिएक्शंस में जुड़ रहा है ना, उस वाटर के प्रेजेंट में एटीपी जुड़ता है ना, तो क्या हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट होता है, तो वो कन्वर्ट होता है आपका एडीपी में। ठीक है, ये आपका एडीपी में कन्वर्ट होगा और ये क्या बनाएगा, एडीपी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये OH
ये OH, ये आपका हो जाएगा CH2, ये आपका ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका OH, ये आपका OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या निकल रहा है भाई, तो यहाँ पे H3PO4 क्या हो रहा है, निकल रहा है, प्लस एनर्जी भी यहाँ से रिलीज हो रही है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका क्या है भाई, NH2, अब ये क्या है आपका एडिनिन, ये आपका राइबोस, और ये आपका क्या है, डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये जब कंबाइन है तो क्या इसको एक साथ क्या बोलेंगे भाई, आपका एडिनोसिन, ठीक है, डाइफॉस्फेट, ठीक है। इसका नाम क्या है, ADP का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब ये एडिनिन कंपाउंड जब इस राइबोस शुगर के साथ अटैच होगा तो किसका क्या बनाएगा भाई, एडिनोसिन बनाएगा। और यहाँ पे कितने फास्फेट ग्रुप है भाई, तो 1 2 फास्फेट ग्रुप है, क्योंकि जब हाइड्रोलाइसिस हुआ तो यहाँ से एक फास्फेट ग्रुप क्या हो गया, रिलीज हो गया, H3PO4 रिलीज हो गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया है ना इस वाटर के प्रेजेंस में, क्योंकि ये वाटर कैसे, ये वाटर किस में टूटेगा, पहले H+OH में, है ना। अब ये जब टूटेगा ना तो ये जाके कहाँ अटैच हो जाएगा भाई, ये जाके इसके साथ अटैच होगा और यहाँ से क्या निकाल देगा, ये आपका H3PO4 निकालेगा और जाके आपका OH कहाँ अटैच हो जाएगा, ये OH जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा, आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशंस करेगा, ठीक है। और ये एक प्रकार का कौन सा रिएक्शन है भाई, ATP से ADP में बनना एक प्रकार का आपका एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है, जहां पे केमिकल बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है ना। जस्ट अपोजिट कर देंगे तो सिंथेसिस ऑफ ATP करेंगे, तो जस्ट आप क्या करोगे, इस ATP को लोगे, इस H3PO4 मतलब कि इनऑर्गेनिक फास्फेट है, तो इस इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ आपका एनर्जी ऑब्जर्व करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापिस से ATP में कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये एक प्रकार का रिसाइक्लेशन है ना, आपका रिसाइकल होता है, मतलब कि ATP आपका ADP में कन्वर्ट होगा, ADP ATP में कन्वर्ट होगा। अगर ATP से जब ADP में कन्वर्ट, ATP से ये ATP है, अब ADP में कन्वर्ट होगा तो वहां पे आपका ये फास्फेट ग्रुप रिलीज होगा, और जब ये दोनों कंबाइन होगा ATP का फॉर्मेशंस करेगा, है ना, इसका फॉर्मेशंस करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, है ना। ये जुड़ेगा, ये जुड़कर वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। जस्ट अपोजिट, अगर आप एक को समझ लिए तो दूसरे को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंथेसिस ऑफ ATP पढ़े हैं तो वहां पे बस क्या करना, अब वाटर जोड़ के वापिस से उसी रिएक्शंस को वापिस से लिखना, वो आपका हाइड्रोलाइसिस होगा। अब जब हाइड्रोलाइसिस होगा ना, जब ये हाइड्रोलाइसिस हुआ, ATP का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई वही एनर्जी जो है एज अ प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, आपके और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड कराने के लिए वो जो है एनर्जी जो है यहीं से प्रोवाइड होता है, ठीक है। वो टूटेगा और वो एनर्जी जो है दूसरे को रिक्वायर्ड हो जाएगी, ठीक है, दूसरे जिसको आवश्यकता है, जिसके लिए जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे वो जो है टूटकर उसको देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ओवरऑल रिएक्शन इसी प्रकार से चलेगा ATP का, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस क्या है भाई, तो ATP का इंपॉर्टेंट आपको पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है, है ना। किस प्रकार से हाइड्रोलाइसिस हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ जो है डाल सकते हैं, फिर उसका इंपॉर्टेंस भी डालेंगे कि क्या यूजेस है, ठीक है। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। देन आप रेफरेंस, तो रेफरेंस को तो आप जो है जो जिस बुक से पढ़ रहे हैं तो उसके राइटर का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। वीडियो के एंड में जो है मैं इसको जो है अच्छे तरीके से अरेंज करके यहाँ पे जो है दे दूंगी, ठीक है।